देवासी समाज ने एक महाकुंभ करके जोधपुर में राजनीतिक रूप से एक बड़ी ताल ठोकी है। यह ताल साबित करेगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में देवासी समाज जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है मारवाड़ गोडवाड़ में, वो चुनाव को अपने हिसाब से प्रभावित करेगा। निश्चित तौर पर देवासी समाज में राजनीतिक जागरूकता का एक बड़ा उदाहरण आज के महाकुंभ में सामने आया है। जोधपुर के रायका बाग में हुए इस आयोजन में देवासी समाज ने स्पष्ट किया है कि यह समाज अब किसी के पीछे चलने वाला समाज नहीं रहा है। इस समाज की अपनी एक राजनीतिक पहचान बने। और इस आयोजन में पूर्व गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी ने तो यहां तक कहा है कि जब तक हमारा कोई प्रत्याशी दिल्ली नहीं पहुंचेगा तब तक देवासी समाज की पूछ दिल्ली में नहीं होगी। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब दिल्ली दूर नहीं है, यानी कि 2024 के चुनाव में देवासी समाज यानी कि रेबारी, रायका, देसाई जैसे अलग अलग पर्याय नामों से पहचाना जाता है। समाज जो कि संस्कृति और संस्कृति के संरक्षण के लिए पहचाना जाता है, उसका यह बहुत ही जबरदस्त आयोजन हुआ। इस आयोजन में इस समाज ने एक अनूठी मिसाल भी पेश की, एकता और भाईचारे की। लाल पगड़ी और अपने कंधे पे जो एक ये सामाजिक पहचान वाला ये जो दुपट्टा आप देख सकते हैं, जिसको कई जगह खेसला, पटूड़ा या अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। सारे नेता पारंपरिक वेशभूषा में आए। महिलाओं और युवाओं में खास करके बालिकाओं का संबोधन भी बहुत जबरदस्त रहा। तो इस समाज ने एक बड़ा मैसेज दिया है। ओटाराम देवासी ने सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता के साथ साथ राजनीतिक रूप से चेतना की बात कही। तो इस आयोजन को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार में राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक रहे रतन देवासी ने भी समाज की एकजुटता की बात की। और उन्होंने साफ कहा कि उन पर जातिवादी होने के आरोप लगे हैं, लेकिन रतन देवासी अपने समाज के साथ खड़ा है। उन्होंने सभी समाजों को साथ लिया है, समाज को एक अलग पहचान देने की सतत कोशिश की है और उसमें उनको कई तरह के नुकसान भी झेलने पड़े हैं। हालांकि रतन देवासी ने समाज के लिए जागरूकता और एकता के लिए करीब 35 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान भीड़ में गजब का उत्साह नजर आया। भीड़ नहीं, इसको हम जनसमूह कहेंगे। एक सामाजिक जनसमूह है जिन्होंने राजनीतिक चेतना के लिए एक बड़ा प्रयास किया है और सीधे तौर पे इस प्रयास से प्रभावित होंगे राजस्थान की विधानसभा के दिसंबर में होने वाले चुनाव। ये चुनाव जिनमें 2018 में अगर हम बात करें पिछले चुनावों की, तो देवासी समाज के 2003 में कोई विधायक नहीं हुआ करते थे। पहली बार कांग्रेस ने रतन देवासी को 2003 में टिकट दिया। समाज ने 20 साल पहले ही एक बड़ा इवेंट किया था। उस इवेंट में रतन देवासी भी मौजूद थे, ओटाराम देवासी भी। ओटाराम देवासी मुंडारा माताजी मंदिर के महंत हैं और देवासी समाज के लिए खासी आस्था और श्रद्धा से पूरित भावनाओं वाले व्यक्ति हैं। महंत या भोपाजी नाम से पहचाने जाते हैं। समाज के लोग बड़ा सम्मान ओटाराम देवासी का करता है। तो इस इवेंट में रतन देवासी ने जैसा कहा कि 20 साल पहले आयोजन हुआ, राजनीतिक पार्टियों ने सोचा और पहली बार रतन देवासी को जालोर के रानीवाड़ा सीट पर टिकट दिया गया। रतन देवासी ने बड़ा गजब का चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। 2008 में रतन देवासी रानीवाड़ा सीट से विधायक बने और उसी साल भारतीय जनता पार्टी ने भी भोपाजी ओटाराम देवासी को सिरोही से कैंडिडेट के तौर पर उतारा। उन्होंने संयम लोढ़ा जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हो चुके थे तब तक उनको हराया। 2 बार कंटिन्यू विधायक थे। और इधर रतन देवासी ने बीजेपी के मंत्री रहे अर्जुन सिंह देवड़ा का टिकट कटा था। उन्हें साथ ही पूर्व में विधायक रह चुके हीरालाल विश्नोई और बीजेपी के प्रत्याशी नारायण सिंह देवल को एक कड़ी शिकस्त दी। चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ था। तो राजनीतिक रूप से पहली बार देवासी समाज के 2 विधायक राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। 13 के चुनाव में रतन देवासी नहीं जीत पाए, बीजेपी की लहर थी, लेकिन ओटाराम देवासी चुनाव जीते। 18 के चुनाव में टिकट ओटाराम देवासी को भी मिला और रतन देवासी को भी, लेकिन समीकरण ऐसे बने कि दोनों ही प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाए। साथ ही 19 में रतन देवासी को कांग्रेस ने जालोर सिरोही लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। रतन देवासी जो है वो एक कड़ी टक्कर देने में सफल रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवजी पटेल को। और देवासी समाज से फिलहाल राजस्थान से कोई विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा के किसी विधायी सदन में नहीं है, लेकिन इस समाज ने आज एक सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक जागरूकता का परिचय देते हुए एक बड़ा इवेंट किया।
करीब 5 से 6 घंटे तक चले इस इवेंट में समाज के नेता, अधिकारी, शिक्षाविद समेत कई अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावी काम करने वाले, साथ ही प्रतिभाओं ने जो कि अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, उन्होंने अपनी बात कही और साफ कहा कि समाज के लिए हम लोग आगे आके काम करें, समाज को एकजुट रखें, दूसरे समाजों से भी समरसता रखें, लेकिन राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व चाहिए, निश्चित तौर पे चाहिए। और इस प्रतिनिधित्व की डिमांड, जैसा कि मैंने पहले बताया, ओटाराम देवासी ने कहा कि दिल्ली जाना होगा, दिल्ली दूर नहीं है। ओटाराम देवासी ने यह भी कहा कि दिल्ली में सामाजिक एक हॉस्टल होना चाहिए। हालांकि जो आदिवासी और पशुपालकों के बच्चों के लिए या निष्क्रमणीय जिन्हें कहा जाता है, जो कि टूर करते हैं, यानी कि अपने भेड़ों को या पशुओं को लेकर जो अन्य राज्यों में चराई के लिए जाते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ें, इसके लिए राजस्थान में 7 से 8 हॉस्टल बनाए गए हैं। दिल्ली में एक हॉस्टल की आवश्यकता है ताकि बच्चे अकादमिक के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकें। ओटाराम देवासी ने विश्वास जताया कि समाज कि एक व्यक्ति को इस बार लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व का मौका मिले, और उन्होंने साफ कहा समाज एक होकर रहे। इससे पहले ओटाराम देवासी का करीब 1 सप्ताह पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने साफ कहा था पार्टी महत्व नहीं रखती, आप समाज के व्यक्ति को जिताइए। तो जो देवासी समाज के लिए कहा जाता था कि ये किसी समाज विशेष के या व्यक्ति विशेष के या पर्सनैलिटी विशेष के पीछे चलने वाला समाज है, इस समाज ने अपनी एक जागरूकता की मिसाल कायम की है और निश्चित तौर पर यह समाज जो है अब जागरूकता की ओर बढ़ रहा है। देवासी समाज को इस एक महनीय आयोजन के लिए बधाई दी जानी चाहिए। साथ ही इस आयोजन में इन्होंने जिस तरह से आह्वान किया है, उसका असर आने वाले राजनीतिक चुनाव में क्या होगा, यह देखना बड़ा रोचक, मजेदार और फॉलो करने लायक रहेगा। तो आग्रह आपसे हैं कि आप भी थिंक 360 को फॉलो करें, रिजल्ट क्या रहेगा।